गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने अपने फर्स्ट यूनिट में लर्निंग मोटिवेशन एंड कॉग्निशन कर रहे थे। उसमें हमने लर्निंग में स्किनर की थ्योरी और पियाजे की थ्योरी और पेवलव की थ्योरी कर ली थी। नेक्स्ट जो हमारी थ्योरी है वो विगोस्की की थ्योरी है। इसमें आज हम उसका पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर देन उसमें हम जनरल जेनेटिक लॉ, कॉन्सेप्ट ऑफ जेडपीडी, टूल्स एंड सिंबल इन डेवलपमेंट एंड इम्प्लीकेशन फॉर टीचिंग की बात करेंगे। विगोस्की कौन थे? विगोस्की ने अपनी थ्योरी में सोशल कल्चर डेवलपमेंट की बात की है। ठीक है बेटा, जो ये विगोस्की थे उन्होंने सामाजिक संस्कृति विकास के निर्माण की बात की है। ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। इनकी बहुत यंग एज में डेथ हो गई थी, 38 की एज में डेथ हो गई थी। क्यों? इनका जो पूरा काम था वो रशिया में था, लेकिन अचानक मृत्यु के कारण इनका जो काम था वो अधूरा रह गया था। लेकिन फिर भी इनकी जो थ्योरीज जो अधूरी रह गई थी उनमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी जो इस थ्योरी में मेंशन की गई हैं। ये नेक्स्ट है ए सोशल कंस्ट्रेटिव की बात की गई है। इसमें विगोस्की कहते थे कि सोशल विगोस्की जो थे वो सोशल कंस्ट्रक्टिव की बात करते थे। कहने का मतलब है कि जो बच्चा है अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकता है। विगोस्की का कहना था कि वो समाज और अपनी संस्कृति के साथ मिलकर अपने ज्ञान का निर्माण कर सकता है। लेकिन जो पियाजे थे वो इससे उल्टा सोचते थे। वो कहते थे कि जो बच्चा है अपने ज्ञान का निर्माण फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके कर सकता है। लेकिन विगोस्की कहते थे कि जो बच्चा अपने समाज और कल्चर के साथ मिलकर करेगा, ना कि वो फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ, क्योंकि जो बच्चा वो अकेला रह के अपने ज्ञान को बढ़ा नहीं सकता है। कहने का मतलब उनका ये था। थर्ड में उन्होंने जो फोकस की बात की है, सोशल कल्चर की बात की है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो बच्चा है वो सोसाइटी में अपने मीनिंग मेकिंग के द्वारा अपने अर्थ का निर्माण करता है। ठीक है बेटा, यानी कि जो इसमें मीनिंग मेकिंग में जो उसकी हेल्प करता है वो समाज करता है, यानी कि अपनी कल्चर के साथ इंटरेक्ट करके करता है। और जो भाषा है वो उसकी हेल्प करती है। यानी कहने का मतलब है कि जो बच्चा है एक दूसरे से बेहतर सीखता है, चाहे वो बड़ों से सीखता है, अपने कल्चर के साथ इंटरेक्ट करके वो ज़्यादा सीख पाता है। ठीक है बेटा, ये तो था विगोस्की का थोड़ा इंट्रोडक्शन। आगे उन्होंने 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात की है, जिसमें उन्होंने सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और लैंग्वेज की बात की है। सामाजिक अन्यून क्रिया के बारे में सोशल इंटरेक्शन की बात की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो ये आपके समाज, भाषा, संस्कृति ये सब आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट करवाते हैं और ये आपको सिखाते हैं, आपके अर्थ का निर्माण करना सिखाते हैं और सोशल इंटरेक्शन करवाते हैं। ठीक है बेटा, जैसे कि अब हम बात करें माता पिता हैं। अब सोशल इंटरेक्शन कौन कौन करवाता है? अब माता पिता द्वारा होता है, समाज द्वारा होता है। वैल्यू ये आपके दिमाग में जा रही है और ये आपको और उसे जो आपके दिमाग में जो नॉलेज जा रही है ये आपको बेहतर तरीके से सिखा पाते हैं और ये आपको इंटरेक्ट करा पाते हैं समाज के साथ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है कल्चर। इतिहास की अगर बात करें, जो संस्कृति है हमारे ऊपर पूरा प्रभाव डालती है, चाहे इकोनॉमिकल हो, ऐतिहासिक हो, इसका कुछ ना कुछ प्रभाव ये जो ज्ञान है ये हमें दे के जाता है कल्चर। भाषा है, ये जो भाषा होती है वो विचार के बनने से विकास करती है, यानी कि एक टूल है ऐसा। कहने का मतलब ये है कि ये एक टूल है। यानी कि अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो जो विगोस्की थे वो कहते थे कि विचार के बनने में विकास भाषा करती है, यानी कि विचारों का जो विकास होता है वो भाषा के द्वारा होता है। लेकिन जो पियाजे थे वो पहले कहते थे कि पहले डेवलपमेंट होती है फिर विचार आते हैं, लेकिन विगोस्की से उल्टा कहते थे कि वो पहले भाषा आती है फिर उसके बाद विचार आते हैं। ये विगोस्की का सबसे इम्पॉर्टेंट टूल माना गया है भाषा, और ये विज्ञान का निर्माण करने में हमारी मदद करता है।
ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा सम अदर इम्पॉर्टेंट टर्म्स। अगर सम अदर इम्पॉर्टेंट टर्म की बात की जाए तो इसमें ZPD, MKO और ZPD की बात ZPD, MKO स्क्रैप फोल्डिंग की बात की, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और मोर नॉलेजेबल अदर्स की बात की गई। जो ये ZPD है वो समाज विकास का एक दायरा है, ठीक है, जो संभावित विकास का क्षेत्र माना जाता है सामाजिक। और जो इसमें जो दायरा है वो समाज की थ्योरी को हमें सिखाता है। और ये एक ऐसी क्रिया है जिससे बच्चा हेल्प के द्वारा सीखता है। ZPD में ये आएगा बेटा, ध्यान से सुनना कि ZPD में ये एक ऐसी क्रिया है जिससे बच्चा हेल्प के द्वारा सीखता है। और जो ये मोर नॉलेजेबल स्कैफोल्डिंग की बात करें तो ये वे दायरा है जहाँ हेल्प दी जाती है, ठीक है बेटा। वहाँ हेल्प के द्वारा ZPD में हेल्प के द्वारा सीखता है। और स्कैफोल्डिंग में बच्चा, ये वही दायरा माना जाता है जिसमें बच्चे को हेल्प दी जाती है। ये तब तक दी जाती है जब तक बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करता है, और जिससे वह जब वह कार्य करना सीख जाता है वैसे उसकी हेल्प हटा दी जाती है। कहने का मतलब यह है कि जब तक बच्चे को वो चीज़ नहीं आती है वो तब तक हम उसको हेल्प देते हैं, उसके बाद उस हेल्प को हटा दी जाती है, उसकी लिमिट कम कर दी जाती है। क्योंकि ये इसमें स्कैफोल्डिंग में ये नहीं होना चाहिए कि बच्चा बिल्कुल ही आपके ऊपर डिपेंड हो जाए, ठीक है। इसमें ये करना चाहिए कि बच्चे को स्कैफोल्डिंग में थोड़े थोड़े टास्क देने चाहिए और हिंट के माध्यम से उनकी हेल्प की जा सकती है। अब MKO की बात की जाए कि मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो आपसे ज़्यादा जानता हो, ठीक है, उस हेल्प जो आपसे ज़्यादा जानता हो, और वो हमें कौन देता है, वो यानी कि जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर है, वो आपसे ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। वो हमें यानी कि हेल्प देंगे स्कैफोल्डिंग के द्वारा, ठीक है बेटा। जो MKO है वो हेल्प देगा स्कैफोल्डिंग को, क्योंकि स्कैफोल्डिंग में हम हेल्प के द्वारा सीखते हैं, ठीक है बेटा। ZPD यानी कि एक दायरा माना गया है जिसमें बच्चा हेल्प द्वारा सीखता है। स्कैफोल्डिंग में बच्चे को हेल्प दी जाती है। और जो मोर नॉलेजेबल अदर्स की बात की जाए, इसमें वे लोग आते हैं जिसमें हम यानी कि इसमें हम बड़ों से नॉलेज गेन करते हैं, चाहे जो हमारे टीचर हैं, अध्यापक, ब्रदर है, सिस्टर है, पेरेंट्स है। ये स्कैफोल्डिंग को हेल्प करने में हमारी मदद करता है। ये जैसे कि आपको एक चित्र के माध्यम से सिखाती हूँ। जैसे कि आप देखो कि फर्स्ट पिक्चर की बात करें तो इसमें ZPD हो रहा है, ठीक है, जिसमें बच्चे को हेल्प के द्वारा सिखाया जा रहा है। साइकिल चलाने के लिए हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो हम साइकिल में साइड पे वो छोटे छोटे टायरों के द्वारा साइकिल अकेले चलाना सीख सकते हैं। अगर वो चीज़ ना हो तो जैसे कि इस पिक्चर में उसके फादर ने उसको पकड़ा हुआ है पीछे से, उसको क्या हो रही है, इसमें मदद मिल रही है, ठीक है। फिर स्कैफोल्डिंग में क्या हुआ, उसको मदद हुई, किससे, पेरेंट्स से, ठीक है। ये जो हेल्प होती है वो टेम्परेरी होती है। स्कैफोल्डिंग में जो हेल्प होती है वो टेम्परेरी होती है, लाइफ टाइम के लिए नहीं होती। जब वो स्वतंत्र रूप से चलाना सीख जाएगा तो वो हेल्प तो बंद कर दी जाएगी, ठीक है, जैसे दूसरी पिक्चर में दिखाया गया। और इस दूसरी पिक्चर में क्या है, उसके फादर खुश हो गए हैं तो क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से साइकिल चलाना सीख गया है, और उसके फादर ने उसको वो हेल्प बंद कर दी है, स्कैफोल्डिंग बंद कर दी है, ठीक है। अब वो साइकिल चलाना सीखा, उसको स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया। और इसमें जो हमारी मदद कौन करता है, MKO, ठीक है बेटा। आगे समझ कि जो MKO है तब इसमें वो मदद हटा दी जाती है बच्चों को स्वतंत्र रूप से साइकिल चलाने जब लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विगोस्की थ्योरी में उन्होंने स्ट्रेस ऑन द फंडामेंटल रूल ऑफ सोशल इंटरेक्शन की बात की है इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन। यानी कि विगोस्की ने इस थ्योरी में स्ट्रेस दिया है फंडामेंटल रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन पर। मुख्य रूप से ये वो रोल है जिसमें समाज के साथ जितना इंटरेक्शन यानी कि लर्निंग होती है उतना ही उसका डेवलपमेंट होता है। जितनी उसको
जितनी उसकी लर्निंग का विकास होगा उतना यानी कि जितनी उसकी लर्निंग होगी उतना उसका डेवलपमेंट होगा, यानी कि बच्चे का उतना ही विकास होगा। ही बिलीव स्ट्रांगली द कम्युनिटी प्ले इन सेंट्रल रोल इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मीनिंग। मेकिंग मीनिंग की बात की जाए, जो समाज कम्युनिटी में रहते हैं इम्पोर्टेंट रोल पैदा करते हैं, उसके अर्थ का निर्माण होता है और समाज के साथ उसकी क्या होती है, लर्निंग होती है, फिर क्या प्रोसीड करके डेवलपमेंट होता है उसका। बट जो पियाजे से उल्टा बोलते हैं, वो पहले बोलते हैं कि सोशल लर्निंग टेंड द प्रोसेस डेवलपमेंट, यानी कि वो कहते हैं कि समाज के पहले डेवलपमेंट होती है, ठीक है, जैसे कि पहले लर्निंग होगी फिर उसकी डेवलपमेंट होगी, ये विगोस्की कहते हैं। लेकिन जो पियाजे है वो बोलते हैं कि पहले डेवलपमेंट होगी फिर लर्निंग आती है, यानी कि फिर डेवलपमेंट के बाद भाषा आती है। ठीक है बेटा, अब इसमें विगोस्की थ्योरी डिफरेंस फ्रॉम पियाजे की थ्योरी में कुछ इम्पॉर्टेंट वेज हैं जो समझ लेते हैं हम, कि जो पियाजे ने किस बात को विगोस्की की किस थ्योरी में किस बात को निकारा है। विगोस्की द प्लेस मोर इम्पास ऑन कल्चर इफेक्टिव कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो विगोस्की थे, विगोस्की क्या थे, सोशल कॉग्निटिव थे, संज्ञानात्मकवादी थे, रचनात्मक की बात करते थे। ठीक है, जो बच्चे, इसमें उन्होंने यही बताया है कि जो बच्चा है वो लर्निंग के द्वारा सीखता है। ठीक है, लर्निंग के द्वारा वो सीखता है उस बात को। ठीक है, या तो वो अपने टीचर से सीखेगा, ट्रांसफेक्टर होगा, या फिर वो अपने पेरेंट्स से सीखता है, और या फिर वो समाज से सीखता है। लेकिन जो पियाजे के केस में क्या था, वो कहता है कि अगर बच्चे को एक्टिविटी दे दी जाए और वो खुद करे, वो ये कहते थे कि उसकी जो सीखने की, वो खुद कैसे सीखेगा। हम अगर किसी काम को करते हैं बेटा, वो सीखने से ही, सिखाने से ही हम सीख पाते हैं उस चीज़ को। ठीक है ना। अगर अब खाना पकाने की बात की जाए, अगर हम बच्चों को बोल दें कि जाओ आज आपने ऐसे सब्जी बनानी है, बता दिया, जब तक हम उनको सिखाएंगे नहीं कि स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ कैसे होगी, तब तक वो बच्चा नहीं सीख पाएगा। ठीक है बेटा। फिर उन्होंने नेक्स्ट जो बात की है वो सोशल फैक्टर की बात की है, कल्चर की बात की है, सॉरी, सबसे पहले उन्होंने कल्चर की बात की है। कल्चर पर ज़्यादा उन्होंने, जो विगोस्की थे, उन्होंने कल्चर पर ज़्यादा ध्यान दिया है। वो कहते हैं कि जो बच्चा है वो समाज और संस्कृति के द्वारा भी सीखता है। और नेक्स्ट जो उन्होंने बताया थे, सोशल फैक्टर की बात की है उन्होंने। सोशल फैक्टर में उन्होंने यानी कि जो विगोस्की थे वो सोशल फैक्टर की बात करते हैं, और जो पियाजे थे वो इन्वायरमेंटल की बात करते हैं, कि वो कहते हैं कि पहले डेवलपमेंट होगा फिर उसको लर्निंग आएगी, यानी कि वो इन्वायरमेंट से खुद ही सीख जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो विगोस्की है वो कहते हैं कि सोशल, यानी कि वो समाज में रहकर, कल्चर में रहकर अपने बड़ों से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। अगर रोल ऑफ लैंग्वेज की बात करें तो विगोस्की कहते हैं कि उन्होंने रोल ऑफ लैंग्वेज पर भी काफ़ी ध्यान देते हुए कहा है कि यह एक बहुत अच्छा माध्यम है आपके ज्ञान के निर्माण करने में। ये एक तरह का टूल है, क्योंकि जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो पहले होती है फिर उसका विकास होता है। ठीक है, बट पियाजे ने इससे उल्टी बात की थी ना, डेवलपमेंट की बात की थी, फिर लर्निंग की बात, यानी कि भाषा की बात में की थी। लेकिन उन्होंने बोला है कि जो रोल एंड लैंग्वेज है वो एक बहुत अच्छा माध्यम है आपके ज्ञान के निर्माण करने में, और ये एक प्रकार का टूल है। और नेक्स्ट जो उन्होंने बात की है अडल्ट एंड सोर्स की, बड़े जो भी हों वह इम्पॉर्टेंट सोर्स होते हैं बच्चों के लिए, जो आपके विकास में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, जो बड़े हैं, विगोस्की कहते हैं, अकॉर्डिंग टू विगोस्की, कि अडल्ट आर द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि जो बड़े हैं वो आपके विकास में आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन जो पियाजे हैं उन्होंने इस भाषा की बात को उन्होंने भाषा की बात की है, लेकिन उनका जो विचार थे, उनके जो थॉट थे वो बिल्कुल अलग थे। ठीक है बेटा, ये तो था इसका विगोस्की का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट जो हम करेंगे जेडपीडी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जेडपीडी की वीडियो सेंड करूँगी। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।